हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 4 अगस्त 2023 को बीपीएससी ऑडिटर फर्स्ट शिफ्ट की इंटरव्यू कुछ लोग की समाप्त हो चुकी है। तो उन लोग से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं किस टाइप की प्रश्न पूछी गई। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जानवी देव है। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई इंटरव्यू? सर, सब्जेक्ट से पूछे गए मुझे। कौन सी ऑप्शन होती है आपकी? मेरा तो कॉमर्स से था। अच्छा। तो कॉमर्स से ही मुझे क्वेश्चन जैसे क्या पूछी गई, कुछ बता सकते? जैसे कि ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड कौन मानक तय करता है। अच्छा। और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। अच्छा। और एचआरएम से क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, जो मेरा सब्जेक्ट। एचआरएम से क्यों पूछी? नहीं, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन हाँ, पूछे। एचआरएम से क्या पूछी गई? एचआरएम से पूछा गया कि एचआरडी और एचआरएम किस तरह से अलग है। अच्छा। ये सारे क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन याद आ रही है? और तो सर, मैंने पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तो उससे पूछा कि अच्छा। आप छोड़ देंगे इसको, अपना हाँ। जॉब को छोड़ देंगे अगर हाँ। ये लग जाएगा तो, जी। या फिर कहीं बेटर हो जाएगा ऑप्शन तो आप ये छोड़ देंगे। जी। तो फिर मैंने कहा कि सर, जब वैसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं कंसिडर जो हाँ। उस समय मुझे ठीक लगे मैं देखूंगी। अच्छा, अब कुछ जॉब जो कर रही है उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछी गई? नहीं, उसके उससे अंदर नहीं, किस टाइप उससे के? ये कहा कि आप क्या पढ़ा रही हैं। अच्छा, जहाँ क्या? मैं जॉब कर रही हूँ तो क्या पढ़ा रही हूँ। तो अच्छा। मैंने जो सब्जेक्ट बताया, जैसे मैंने ऑडिटिंग में वहाँ भी पढ़ा रही जी। हूँ, तो वो बताया। एचआरएम पढ़ा रही हूँ, तो उसी से मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया। अच्छा, उसी से पूछी गई। हाँ। लगभग कितने दिन इंटरव्यू चली होगी? मेरा 10 मिनट। अच्छा, करंट से भी कुछ सवाल थे क्या? करंट से, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा अच्छा, गया। और कुछ क्वेश्चन? नहीं, और कुछ अच्छा, कुछ पंचायत से भी? नहीं, पंचायत से मुझे नहीं पूछा गया। या ऑडिटर का फंक्शन वगैरह कुछ पूछा? हाँ, ऑडिटर के स्टैंडर्ड्स पूछे गए। अच्छा, स्टैंडर्ड पूछे गए। ठीक। सर, नाम क्या हुआ आपका? दीपक कुमार। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? वो ऑप्शनल रिलेटेड था, उसके बाद जो है नॉर्मल था, कोऑपरेटिव था। अच्छा, कौन सा ऑप्शनल थे आपके? मैथ। अच्छा, मैथ्स में क्या पूछे गए जैसे? वही डाटा प्रॉफिट एंड लॉस से 80 का परसेंटेज निकाल के बताइए क्या होता है। आप पब्लिक को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि ये डाटा है, यही सब। अच्छा, ये सर, और कुछ क्वेश्चन पूछे याद आ रही है? बस, और यही सब चीज़। मैथ ऑप्शनल है, थोड़ा ऑप्शनल को लेकर के मैथ से लेकर क्वेश्चन। अच्छा, मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन जी। पूछे जा रहे हैं आपसे? जी। अच्छा, कितने प्रश्न पूछे गए होंगे मैथ से? लगभग 6-7 प्रश्न 6-7 प्रश्न पूछे गए। उसी के इर्द गिर्द आता है। अच्छा, कुछ मैथ भी बोल रहे थे जैसे लोग कि सॉल्व करने के लिए दे देते हैं? नहीं, वैसा वो एक्चुअली जिसके साथ मतलब कुछ वैसा सिचुएशन देखता है तो हम लोग के साथ ऐसा। अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ? कुछ फार्मूला वगैरह भी पूछे क्या मैथ का? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से जो परसेंटेज निकाल के आप बता सकते हैं। अच्छा। या तो पब्लिक को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि ये डाटा के बारे में, अच्छा। ऑडिट क्या होता है, ये सब। अच्छा, ये सब पूछे, ऑडिट पूछे। अच्छा, कुछ ऑडिटर का कुछ फंक्शन वगैरह भी पूछे? उसके बाद ऑडिटर का जॉब प्रोफाइल क्या है, हाँ। आप कैसे बेहतर इम्प्रूव कीजिएगा, कैसे बेहतर आप पब्लिक को कन्विंस कर पाइएगा, यही जी। सब चीज़। अच्छा, कुछ पंचायत से भी कुछ इलेक्शन पूछे? नहीं, वो नहीं। नहीं पूछे वो। अच्छा, करंट से सवाल था? नहीं, कुछ नहीं था। तो लगभग कितने देर इंटरव्यू चली होगी? लगभग 15 मिनट। अच्छा, आपने सब क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एक आध दो में प्रॉब्लम हो नहीं, जाएगा? एक रात छोड़ करके दिया। अच्छा, आप छोड़े। अच्छा सर, जैसे आप बोल देते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो कैसा रिएक्शन रहता है इंटरव्यू बोर्ड वो का? कोऑपरेटिव था। कोऑपरेटिव है? हाँ। कोई निगेटिव कुछ उसका मतलब नहीं, रिएक्शन नहीं होता नहीं। उन लोगों का? ठीक। सर, नाम क्या हुआ था? मेरा नाम प्रशांत भारती है। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे लोग? ऐसे मेरे बोर्ड में 4 ही मेंबर थे। एक चेयरमैन सर थे और 3 अन्य। अच्छा सर, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में पहले जाने के पहले क्या प्रोसेस रहती है? कुछ डॉक्यूमेंट? देखिए, सबसे पहले जो है जो वो प्रपत्र दिए हैं, आप अपना एडमिट कार्ड और प्रपत्र भर के ले जाइए, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है हाँ। वो समय देते हैं, आप उनको बढ़िया से अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ना हो तो क्या इंटरव्यू देने से रोकते हैं या ना, क्या? ऐसा कुछ नहीं, वो भरवा लेंगे, घोषणा पत्र भरवा हाँ लेंगे। जी। और उनका प्रोसीजर है थोड़ा सा, अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट, हाँ, तो आयोग ने भी कह रखा है इसके लिए, आयोग जो है स्वतंत्र है? स्वतंत्र है। अच्छा। अच्छा सर, बताइए किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? देखिए, आप अगर मेरी बात कहिएगा, जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग प्रश्न रहते हैं। अच्छा। तो हमसे जो है वर्क प्रोफाइल ये सब के बारे में नहीं पूछा गया। हाँ। और क्या कहते हैं, कॉमर्स था मेरा सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी था, तो हाँ। उससे सवाल थे। अच्छा। और थोड़े बहुत सवाल जो है मतलब ओवरऑल कहिएगा तो जो इनका इंटरव्यू था उनसे हट के था। अच्छा, कॉमर्स से क्या पूछेगा सवाल जैसे? कॉमर्स, जैसे कॉमर्स क्या है, कॉमर्स और ट्रेड में क्या अंतर है। जब हम कॉमर्स को, जैसे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है आपका, हाँ। तो ये ऑडिटिंग में कहाँ कहाँ तक काम करेगा, अच्छा। ठीक है, हाँ। कहाँ क्या फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा। जैसे मेरा ग्रेजुएशन बहुत पहले हो चुका था, तो हाँ। वो पूछे कि इस दौरान जो है क्या क्या कर रहे थे, तो ये सभी सब सवाल था। अच्छा। तो इसके बाद मैंने बताया कि मैं MA कर रहा हूँ जी। हिस्ट्री से, तो उन्होंने हिस्ट्री से फिर सवाल। हिस्ट्री से पूछा? हाँ। क्या पूछा हिस्ट्री से जैसे? जैसे हिस्ट्री से भी उन्होंने कॉमर्स के अकॉर्डिंग और अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही पूछा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, उनका क्या उनका उद्देश्य था, अच्छा। और वो उनके जो है कहाँ कहाँ पे जो है
हेडक्वार्टर्स थे। अच्छा। जो इकोनॉमिकली जो है उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, मान के चलिए कोलकाता में आपने बताया कि कोलकाता में बनाया, सूरत में बताया, तो इनके पीछे क्या रीज़न था? इकोनॉमिक रीजन बताना है आपको। अच्छा, जैसे हाँ, उसके बाद उन्होंने पॉलिटी से भी सवाल किए कुछ। पॉलिटी से क्या? पॉलिटी से जैसे कहा कि जैसे प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, तो ये बताइए हम में तो पूरा आ गया, तो आप क्लियरिफाई कीजिए कि इसमें मालिक कौन होगा। अच्छा। तो मैंने बताया कि हम भारत के लोग लिखे हुए हैं, लेकिन क्या है ना कि अब मान के चलिए हमारी आबादी 1,40 करोड़ है सर, तो सब कोई कहेगा, तो इसीलिए भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात कही गई है कि मतलब हमारे एक सामूहिक प्रतिनिधित्व रहेंगे जो हमारी समस्याओं के समाधान करेंगे, हमारे आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, तो पॉलिटी से यही एक। और इसके अलावा उन्होंने हॉबी से तो हमसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने एक पंचायत वेब सीरीज आती है। अच्छा, पंचायत वेब सीरीज। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए पंचायत वेब सीरीज में एक सचिव है। अच्छा। तो बेचारा आप जो है मान के चलिए आप बन जाते हैं, आप भी जाइएगा ऑडिट करने के लिए, और सीए भी आ जाए ऑडिट करने के लिए, फिर एजी ऑफिस से आए। अच्छा। तो वो बेचारा करेगा क्या? वो अपना जो है कुर्सी, पहिए वाली कुर्सी संभालेगा या क्या करेगा? आप बताइए इसमें क्या सोल्यूशन है? आपने देखी है? तो मैंने बताया कि सर मैं तो फिल्में, वेब सीरीज वगैरह इंटरेस्टेड नहीं हूँ उतना। तो उन्होंने बताया कि क्या आपका क्या हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बताइए अपने व्यू से कैसे इस समस्या के समाधान से। फिर उसके बाद उन्होंने शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि ठीक है। कुछ करंट से सवाल थे? मेरा कुछ करंट से नहीं था, उन्होंने पेपर का हेडिंग पूछा कि क्या क्या आज का पेपर का हेडिंग क्या है? बस कल आपने बता दिया, बस हो गया उससे। मतलब कहिए कि मेरा जो इंटरव्यू था वो हमको लग ही नहीं रहा था कि हम ऑडिटर के पोस्ट के लिए, हमको लगा कि हमारा अलग था, मतलब किसी और पोस्ट के लिए हो। मतलब इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल रहती है, बहुत अच्छा है। वो देख लेता है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको लगा कि पूछा जाए और मतलब बहुत अच्छे से और अच्छे से जाइए जो भी। अच्छा सर, जैसे किसी सवाल का आपने जवाब ना दिया हो, अब बोला होगा सर हम नहीं जानते, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? उनका कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उनसे 50 सवाल पूछा जाए तो वो 50 का जवाब नहीं दे सकते हैं। सही बात है। वो चाणक्य ही दे सकते हैं, वो है नहीं है फिलहाल। सही बात है ना। अच्छा, तो आप सॉरी बोलिए कि उनको भी पता होता है कि मैंने कहा कि सर अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ सवाल थे कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है प्रयास कीजिए। तो मैंने प्रयास भी किया, 1-2 बार एक सवाल था तो मैं नहीं बता पाया, तो कहा कि सर थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरा। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा माहौल। बहुत अच्छा माहौल। ठीक। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शालिनी कुमारी है। अच्छा, आप किस टाइप के प्रश्न पूछी गए, कुछ बता सकती हैं? मेरे से मतलब एक हर लेवल से प्रश्न पूछे गए, फिजिक्स से भी प्रश्न पूछे, और मेरा जो ऑप्शनल मैथ था तो मैथ से भी क्वेश्चन थे। अच्छा। 1-2 प्रॉब्लम्स बनाने के लिए मिला सेट थ्योरी से। अच्छा। और उसके बाद मुझसे प्रश्न हिंदी से पूछा गया, समाज से क्वेश्चन था। क्या था समाज से, क्या पूछे हुए? मतलब उन्होंने एक वर्ड दिया जैसे कि लंबोदर, उसको फिर समाज से कौन सा समाज है? हाँ, कौन सा समाज है ये बताया गया। अच्छा। और इसके अलावा मेरे से जैसे कि न्यूज़, आज का जो करंट न्यूज़ है न्यूज़पेपर से वो पूछा गया। अच्छा। दिल्ली ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया जी। और दिल्ली का क्या स्टेटहुड क्या है, कैसा है उसका, क्या प्रोविज़न है, ये सब पूछा गया। जी। और फिर बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी पूछा गया। अच्छा। हाँ, बस इतने सारे। और ये मैं फिजिक्स से क्या पूछी गई? और फिजिक्स से मेरे एक्चुअली में कुछ एरोप्लेन से रिलेटेड कुछ पूछा गया, कॉन्सेप्ट कि एरोप्लेन में ऐसा ऐसा होता है, क्यों होता है, तो मुझे वो कुछ पता नहीं था, तो मैंने सॉरी। एक ही क्वेश्चन पूछी गई फिजिक्स से? नहीं, मतलब 2-3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। विस्कोसिटी से पूछा गया, विस्कोसिटी क्या है बताइए। अच्छा। और फिर हाँ, बस इतना ही था। और हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी दे दिए। अच्छा, मैथ्स कौन सा बनाने के लिए दिए थे? जैसे सेट थ्योरी से सिंपल था, सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन भी निकालना था। अच्छा, तो वो आपने सॉल्व कर लिया। हाँ। अच्छा, कितने मैथ दिए होंगे सॉल्व करने के लिए लगभग? 2-3 थे। और क्या थे? एक सेट एक के अलावा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से था। अच्छा। तो वो डेफिनेशन पूछे और फिर बोले कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा। तो डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो वो सर बोले कोई बात नहीं। अच्छा। आप जा सकते हैं। और फिर क्वेश्चन कौन सी थी जो सॉल्व करने के लिए दिए? और फिर नहीं सॉल्व बस यही किए, दो बस ही इतने था। 2 ही क्वेश्चन। अच्छा। और करंट में आज का न्यूज़पेपर के अलावा और कुछ क्वेश्चन कुछ याद नहीं, है? करंट में हाँ, एक मैम पूछी ना कि जैसे कि जो मणिपुर के बारे में भी न्यूज़ था, तो वो फिर मैम पूछी और भी कहीं मतलब इस तरह से वायलेंस हो रहा है, तो अभी हरियाणा में हो रहा है, तो मैंने वो बताया। अच्छा, वो बताया।
अच्छा, और ऑडिटर का फंक्शन वगैरह भी कुछ पूछे क्या? नहीं, वो सब मुझसे ऑडिटिंग, पंचायती राज, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं। ज़्यादा ऑप्शनल से ही क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे गए? ऑप्शनल से और थोड़ा इधर करेंट से इधर उधर से, पूछे, यही कुछ। हाँ, अच्छा मैम, कितने देर इंटरव्यू चली होगी? मेरा 15 to 20 मिनट्स चला। अच्छा, जैसे जिस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाती हैं, सॉरी बोलती हैं, तो कैसा रिएक्शन रहता है इंटरव्यू बोर्ड का? सही रहता है, मतलब सॉरी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग स्माइलिंग रहते हैं, अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा। अंदर जाकर, अंदर जाते ही बिल्कुल मूड ही चेंज हो जाता है। जी। हाँ, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होती है, जो कि ऐसा नहीं, पहले लोग स्टूडेंट वो डर जाते हैं कि अगर हम कैसा मतलब क्वेश्चन पूछी जाएगी या कैसा बिहेव होगी, लेकिन वहाँ अंदर जाने पर सारा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। सर आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम उदय कुमार। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में? मुझसे बेसिकली मैथ्स के 2 सवाल पूछे गए और इकोनॉमिक्स के 7 से 8। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से क्या पूछी गई जैसे? बैंकिंग से ज़्यादातर सवाल, जैसे बैंकिंग से बेसल्स फार्मूला, अच्छा CDR रेशियो, अच्छा क्या आप जो है RBI में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जी। यही सब प्रश्न थे मुख्य रूप से। अच्छा, और आप कुछ? ऑडिटर से प्रश्न था, जो ऑडिटर बन के पंचायत में उसके डेवलपमेंट के लिए क्या काम कीजिएगा, जी। एक ऑडिटर के क्या गुण होने चाहिए। जी, ये सब पूछी गई। अच्छा, जी। मैथ्स से फिर क्या पूछी गई? मैथ से सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सा, यदि 2 गाय 2 दिन में 2 लीटर दूध देती है तो 10 गाय अच्छा 10 दिन में अच्छा, यही सिंपल एक बेसिक चेक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। अच्छा, और कुछ मैथ्स का क्वेश्चन बताइए। नहीं, मैथ्स का एक ही क्वेश्चन। अच्छा, एक ही क्वेश्चन। आपके मैथ्स में कुछ थे क्या ऑप्शनल बोलते, ऐसे ही पूछ दिया? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स से। अच्छा, मैथ्स से मतलब आपका BSc ऑनर्स मैथ्स है, और इकोनॉमिक्स यहाँ पे रखा था एग्जाम में ये। अच्छा, करंट से भी कुछ सवाल थे क्या? करंट और बैंकिंग से रिलेटेड सवाल था। एक HDFC बैंक मतलब 5-6 महीनों से कुछ न्यूज या चर्चे में है, अच्छा। क्या कारण है, जिसमें मैं सॉरी बोल दी। अच्छा, आप जॉब में है क्या, इसलिए बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आपसे? नहीं, उन्होंने पूछा जो आप किस एरिया में जो है ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने बोला सर मैं दोनों में, मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों में। अच्छा तो फिर उन्होंने पूछा जो इकोनॉमिक्स में किस एरिया में, मैंने बोला माइक्रो, मैक्रो, बैंकिंग, तीनों क्षेत्र में। अच्छा तो इसी फिर तो फिर उन्होंने बैंकिंग से ही ज़्यादा सवाल। अच्छा, ठीक। मैम नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ मैम आपका? मेरा नाम रितु कुमारी हुआ। अच्छा मैम, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गए आपसे इंटरव्यू में? देखिए मेरा जो बोर्ड था उसमें 4 मेंबर थे, और बेसिकली मेरे सब्जेक्ट से ही पूछा गया, जो मेरा अर्थशास्त्र था, मेरा ग्रेजुएशन और मेरा ऑप्शनल दोनों वही था। अच्छा, क्या पूछी गई अर्थशास्त्र से? अर्थशास्त्र में कुछ बेसिक थे, कुछ डीप भी थे। अच्छा। जैसे कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध कैसा है जी, वो कब वो मतलब ऊपर नीचे ग्राफ उनकी होती है, अधिकतम और न्यूनतम, ये पूछा गया था। और क्या पूछ दी गई जैसे? डीप में जैसे कि इस पे क्रॉस क्वेश्चन कई सारे जो भी याद नहीं आ पा रही है मुझे जी। और GI टैक्स से पूछा गया बिहार में किसको मिला है, लीची का नाम पूछा गया, कौन सी लीची को मिला है। अच्छा। और पेपर से, आज का पेपर पढ़ के आई हैं, तो मैंने कहा हाँ, तो क्या पढ़ के आई हैं जी, तो ये पूछा गया। वो पूछा गया। आज का पेपर में जैसे क्या पूछ दी गई न्यूज़ से? जैसे अर्थव्यवस्था में भी जो प्रतिबंध लगाया गया है लैपटॉप वगैरह पे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया। और मणिपुर मुद्दे को लेकर के जी, ये पूछा गया। अच्छा मैम, करंट से भी कुछ सवाल थे और कुछ? करंट से कोई सवाल नहीं थे, बस पेपर वाइज ही जो आ रहे हैं न्यूज़, वही पूछा गया। अच्छा, ऑडिटर का कुछ फंक्शन वगैरह कुछ पूछी गई क्या? नहीं, मेरे से नहीं पूछा गया, मेरे से नहीं कितने पूछा दिन गया। इंटरव्यू चली हुई? मेरी लगभग 12 से 13 मिनट चली इंटरव्यू। मैम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं पर्सनल, जैसे आप मैरिड है, छोटा बच्चा है, तो कैसे मैनेज करती हैं तैयारी के लिए? जैसे कि और भी जो महिलाएं हैं जो तैयारी कर रही हैं, उन लोगों का मोटिवेशन मिले, तो कैसे आप मैनेज कर लेती हैं? मैं मेरे पति के सहयोग से करती हूँ तैयारी, और मैंने बच्चे के लिए एक लेडी रखा हुआ है जो इसका टेकन केयर करती है, और मैं इसकी तैयारी करती हूँ। ऐसे हो जाती है। अच्छा मैम, इकोनॉमिक्स की तैयारी आपने कैसे की? आपने नहीं, मैंने कोचिंग लिया था कहाँ से? यहीं पे पटना कॉलेज के पास एक कोचिंग है, SC झा सर है जी, उनका मैंने उनकी गुरु शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो उससे हाँ, फिर खुद सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। थैंक यू। मैम नाम क्या होता है? श्रुति सिंह। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई? मेरे से तो बेसिकली मेरे सब्जेक्ट से पहले पूछा गया कि आपको क्या बताना है, माइक्रो या मैक्रो। अच्छा। तो मैंने माइक्रो बताया, तो माइक्रो से उन्होंने डिमांड सप्लाई पूछा, लिक्विडिटी प्रिंसिपल पूछा। अच्छा। और फिर दूसरी मैम ने लिया, उन्होंने कीन्स के बारे में पूछा। अच्छा। फिर ऑल मेंबर्स ने फिर मुझे पंचायती राज के बारे में पूछा, और फिर कुछ पंचायती राज में क्या पूछा? जैसे पंचायती राज में बेसिकली वो पूछा कि क्या क्या टैक्स लगाने के पावर्स हैं पंचायत। अच्छा। और फिर चेयरमैन सर ने पूछा, साइंस पूछा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में आपको क्या नॉलेज है किस चीज़ की, तो मैंने कहा फिज़िक्स और केमिस्ट्री पूछ सकते हैं।
तो उन्होंने मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा, उसके बाद और 1-2 फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा और मैंने लिक्विडिटी प्रिंसिपल का ग्राफ भी बना के दिखाया। अच्छा, तो ओवरऑल मेरा अच्छा रहा। अच्छा, वो लोग पेन पेपर भी देते हैं क्या? हाँ हाँ, पेन पेपर एक डायरी होता है। अच्छा। और वहाँ पे आप बना सकते हैं। अच्छा, वो बना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से क्यों पूछे आपसे? क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप पीटी पास करके आए हैं तो आपको तो ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। हाँ। इसीलिए जी। नहीं, वो नॉर्मली पूछते हैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत पढ़ना है वही बेसिक्स, बहुत बेसिक। हाँ, बहुत अच्छा, बेसिक। अच्छा, कुछ करंट का भी सवाल पूछे क्या? नहीं, मेरे से तो नहीं पूछा करेंट। कुछ करंट का कुछ ऐसा नहीं था। तो ज़्यादा आपका ऑप्शनल पे ही ज़्यादा हाँ, मतलब फोकस रहा। ऑप्शनल पे एंड पंचायती राज। पंचायती राज पे ये दो चीज़ें। अच्छा मैम, आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी कहाँ से की थी, कैसे की थी? मैंने सेल्फ किया था। सेल्फ। हाँ, सेल्फ। ठीक। थैंक यू। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।